बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको गाजर के रसगुल्ले बनाना सिखा रही हूँ, जो कि एक बहुत ही हेल्दी डिज़र्ट है। तो चलिए आइए सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर मैंने 4 लार्ज साइज़ की कैरेट्स ले ली हैं, यानी कि 4 बड़ी साइज़ की गाजरें। इसका मैं छिलका उतार के इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी और उसमें मैं हाफ़ कप मिल्क यानी कि आधा कप दूध डालकर इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी और इसका पेस्ट बना लूँगी। इसके अलावा यहाँ पर मैं सेमोलिना हाफ़ कप यानी कि सूजी आधा कप यूज़ कर रही हूँ, ड्राई मिल्क पाउडर हाफ़ कप यानी कि सूखा दूध आधा कप, डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बरादा 1 कप, शुगर हाफ़ कप यानी कि चीनी आधा कप। यहाँ पर मैं ब्राउन शुगर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। प्योर घी 2 टेबलस्पून यानी कि देसी घी 2 खाने के चम्मच। और इसका सिरप रेडी करेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप वाटर यानी कि 2 कप पानी, 2 कप शुगर यानी कि 2 कप चीनी, सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी का 1 टुकड़ा, लेमन जूस 2 टेबलस्पून यानी कि नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, रोज़ वाटर 2 टेबलस्पून यानी कि अरक गुलाब 2 खाने के चम्मच, कार्डेमम पाउडर हाफ़ टी स्पून। तो चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे रेडी करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले इसका सिरप रेडी होने के लिए मैं रख दूँगी। पैन में मैं वाटर डाल रही हूँ यानी कि पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसमें मैं चीनी ऐड कर दूँगी, अरक गुलाब, नींबू का रस। बस इसको हम जब ये बॉईल होने लगेगा तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको बॉईल कर लेंगे और हमारा सिरप रेडी हो जाएगा। इसको मैं दूसरी साइड पर रख देती हूँ और हम इतनी देर में जो रसगुल्ले हैं उसको प्रिपेयर कर लेते हैं। पैन में मैं ये देसी घी ऐड कर रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी घी मैंने ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर मैं सूजी ऐड करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सूजी को बस हम तकरीबन 1 मिनट इसमें भून लेंगे। इसको मैंने मीडियम आग पर तकरीबन 2 मिनट के लिए भून लिया है। अब इसके अंदर मैं ये मिल्क पाउडर और ये जो कोकोनट है नारियल का बरादा ये ऐड कर रही हूँ। इसको बस आप मिक्स कर लें और अब मैं इसके अंदर ये गाजर ऐड कर दूँगी। इसकी मैंने बिल्कुल देखें ऐसे पेस्ट बना ली है, दूध जो आधा कप था वो डालकर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही मैं इसके अंदर ये चीनी ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और तब तक इसको कुक करेंगे जब तक ये डो की तरह रेडी ना हो जाए। साथ ही मैं इसके अंदर इलायची पाउडर भी ऐड कर रही हूँ और इसको बस अच्छे तरीके से आप कुक कर लें। ये देखिए अभी ये थोड़ा सा पतला है, इसको डो की शक्ल में हमने लेकर आना है। ये देखिए डो हमारी रेडी हो गई है तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर। अब मैं इसकी आग बंद कर दूंगी और इसको मैं ठंडा कर लूँगी। ये देखिए सिरप भी तकरीबन रेडी हो चुका है। इसको मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको कुक कर लिया है। अब मैं इसकी आग बिल्कुल स्लो कर दूंगी और वहाँ पर जो रसगुल्ले हैं उसके बॉल्स बनाकर फिर हम इसके अंदर इसको डालेंगे। ये देखें डो अभी गरम गरम ही है और मैं इसी में इसको बना रही हूँ, लेकिन इतनी गर्म नहीं है कि जिससे हाथ जले। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से इसके साइज़ आप इसका रख सकते हैं, छोटा या बड़ा जैसा भी आपको पसंद हो। सिरप को मैंने अब ये बड़े पैन में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि इसके अंदर अब हम रसगुल्ले डालेंगे। तो ये जो रसगुल्ले हम लोगों ने ये सब जो रेडी किए हैं, अब इसके अंदर एक एक करके डालती जाऊंगी मैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा आप दोबारा से इसको हाथ से ठीक करते जाएं इसकी शेप। और इसके अंदर डालने के बाद तकरीबन 1 से 2 मिनट हम इसके अंदर इसको कुक करेंगे। इसको आप थोड़ा थोड़ा इसकी साइड चेंज करते रहें। इसको मैंने तकरीबन 2 मिनट के लिए कुक कर लिया, 2 से 3 मिनट। अब मैं इसकी आग बंद कर रही हूँ और इसको कवर करके ऐसे ही छोड़ दूँगी और जब ये ठंडे होंगे तो फिर इसको सर्व करेंगे। ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार गाजर के रसगुल्ले रेडी हैं। जाने से पहले एक हदीस पाक आपसे शेयर करती चलूँ। ये हदीस सनन नसाई से ली गई है। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इस उम्मत की मदद इसकी काबिलियत और सलाहियत की बुनियाद पर नहीं फरमाते, बल्कि कमज़ोर और खस्ता हाल लोगों की दुआओं, नमाज़ों और उनके इखलास की वजह से फरमाते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।